गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं बच्चों हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईयूएस का फर्स्ट चैप्टर दैट इज नंबर सिस्टम। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 1.2। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। यहाँ पर आपको ये फ्रैक्शंस में नंबर दिए गए हैं, इन्हें रेशनल नंबर कहते हैं। जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में आपको दिख रहा होगा 3/7 माइनस का 6/15, ये सब रेशनल नंबर है। आपको इनको ऐड करना है, ठीक है। तो करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। इसका फर्स्ट पार्ट करते देखिए। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, बीच में प्लस का साइन लगा दिया। अब देखिए बच्चे, डिनोमिनेटर में सेम डिजिट है, तो आप क्या करेंगे, पहले इसको, जैसे हम एलसीएम लेते थे ना इसमें, कि अगर फ्रैक्शन में होते थे नंबर तो उनको ऐड करने के लिए पहले एलसीएम लेते थे। एलसीएम मतलब इन दोनों को हमें इक्वल करना होता था। तो यहाँ पे पहले से ही है, तो हमने दोनों का एक इक्वल नंबर यानी 7 ले लिया, और ऊपर जो है उसे एज इट इज़ लिख दिया। 3 + 6 ये हो जाएगा कितना, 9/7। ओके। अब सेकेंड ऑप्शन देखते हैं इसका। 2/15 ऐड करने के लिए कहा था, तो प्लस, और ये जो माइनस साइन है ये इस फ्रैक्शन का था या इस रेशनल नंबर का था, ठीक है। तो वो हमने एज इट इज लिख दिया। अब ब्रैकेट खोलेंगे और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसी ब्रैकेट खुलेगा माइनस का साइन प्लस के साइन से रिएक्ट करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस। 2/15 माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6/15। अगेन डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको यहाँ पे लिख देंगे 15, और ऊपर जो है उसे एज इट इज़ लिख देंगे। तो 2 - 6 होता है -4, ये आ जाएगा 4/15, वो भी माइनस में। ओके। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। 3/20 प्लस का साइन लगाएंगे, और यहाँ पर माइनस का साइन, ये जो रेशनल नंबर के साथ था वो। तो 3/20 प्लस माइनस माइनस 7/20। एलसीएम लेंगे, 20 आएगा। ऊपर जो है उसको एज इट इज लिख देंगे। 3 - 7 होता है -4/20। सिंप्लीफाई कर सकते, 2 2 ज़ा 4, सॉरी 4 1 ज़ा 4, और 4 5 ज़ा 20, यह आ जाएगा -1/5। ओके। अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। 1/8 प्लस 3/8, दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, 8 एज इट इज़, ऊपर जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। 1 + 3 होता है कितना, 4/8, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, रिजल्ट आ गया 1/2। ओके। तो ये हो गया इसका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। यहाँ पर भी फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही ऐड करना है इनको, लेकिन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर बचे डिफरेंट है। देख रहे हैं आप, फर्स्ट क्वेश्चन में दोनों के डिनोमिनेटर सेम थे। ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, इन दोनों को हमें इक्वल करना ही है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं। 2, 3, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3, 2 3 ज़ा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 आ जाएगा। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। अब आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो बच्चे। अगर इनमें कोई प्राइम नंबर है, आप देख रहे होंगे दोनों ही प्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम हमेशा इनका मल्टीप्लिकेशन ही होता है। मतलब जैसे आपने देखा 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, तो अगर आपको ऐसे नंबर्स का एलसीएम लेना पड़े तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पे अगर 3 होता और यहाँ पे 5 होता, तो उनका एलसीएम 3 5 ज़ा 15 ही आता। जैसे यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 आया, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर दोनों प्राइम है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, एलसीएम आपका वही बन जाएगा। ओके। अब क्या करना है आपको, अच्छा ये ऐड करना था, यहाँ पे प्लस का साइन भी लगा देते हम लोग। तो ये प्लस का साइन मैंने यहीं पे लगा दिया, ठीक है। इन सबको ऐड करना है, ये प्लस का साइन लगा दिया। अब देखिए, अब आपको क्या करना है बच्चे, इस 2 से इस 6 को डिवाइड करना है। तो कीजिए, कितना आएगा, 2 से अगर 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। उस 3 का मल्टीप्लाई आपको इस 3 से करना होगा। 3 3 ज़ा 9, प्लस इस 3 से डिवाइड कीजिए 6 को, 3 2 ज़ा 6, और 2 5 ज़ा 10। या आप ऐसा कह सकते हैं, 2 का टेबल पढ़े 6 तक, जब तक कि 6 ना आ जाए। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो आप देख रहे हैं 3 टाइम्स करने पर 6 आ रहा है। तो उस 3 का मल्टीप्लाई आप ऊपर वाले से कर दें, ठीक है। अब ये हम इसलिए करते हैं असल में ऐसा, कि हो क्या रहा है असल में, ये जो 2 है, हमने जो एलसीएम लिया, इस 2 को हमने असल में 6 बना दिया। ये असल में ऐसा हो रहा है कि जो 6 हमने जो नया नंबर लिया है, असल में हम इन दोनों को 6 बना दिया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा हो गया, ये जो 3/2 था, ये असल में अपॉन में ये 6 हो गया।
तो आपको पता है अगर एक साइड नंबर बढ़ेगा तो दूसरी साइड भी उतना ही बढ़ता है, ये आपको पता है। तो अगर हमने 2 का 6 कर दिया तो किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 3 से। तो ऊपर भी हमें फिर उससे ही मल्टीप्लाई करना होगा, 3 3 जा 9। तो वो हम असल में ऐसे रिप्रेजेंट न करके उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए आप। तो 2 का अगर 6 हुआ है तो 3 का कितना हो जाएगा, 9। 3 का अगर 6 हुआ है तो 3 2 जा 6, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। ओके, अब ये डिनोमिनेटर को हमने एलसीएम बनाकर सेम कर दिया था, ऊपर ये नंबर आ चुके हैं, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 9 + 10 कितना होता है, 19 अपॉन में 6। ठीक है, ये इसका फाइनल रिजल्ट होगा। अब ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। ठीक है, ये कैंसिल नहीं होते एक दूसरे से, है ना। कोई ये प्राइम है और ये इसके टेबल में भी नहीं, तो ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट करते देखिए। फिर से इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 7, 9। अब देखिए 3 से शुरू करते हैं, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 7 जा 63, एलसीएम आ गया 63। अब 7 का टेबल पढ़िए जब तक कि 63 ना आ जाए। 7 9 जा 63 होता है, और 17 से उस 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 17 9 जा कितना होता है, 151। ओ सॉरी 153। 17 9 जा 153। ठीक है, और 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, सॉरी 9 से डिवाइड कीजिए 63 को। 9 7 जा, उस 7 से 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 जा 35। ठीक है, समझ गए आप। इससे इसको डिवाइड करना है या इसका टेबल पढ़ना है, जब तक 63 ना आ जाए, वो जो नंबर आएगा उसका ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। ओके, अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। 5 + 3 8, 5 + 3 अगेन 8, और 1 एज इट इज़ 188 अपॉन 63। अब देखें 8 + 8 16 17, ट्री के टेबल में नहीं आता ये। ठीक है, और 7 2 ज़ा 14, 4 48, ये भी नहीं आता। तो इसको आप ऐसा भी छोड़ सकते हैं और इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी बदल सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे छोड़ रहा हूँ, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अब इसको करते हैं। सबसे पहले प्लस माइनस, माइनस ब्रैकेट ओपन होगा, साइन हो जाएगा -5/7। एलसीएम लेंगे 5 और 7 का। अगेन ये दोनों ही प्राइम नंबर है, देख रहे हैं आप, तो सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 5 जा 35 आ गया। अब इसे डिवाइड कीजिए 35 को। 5 7 जा, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35, 5 5 जा 25। 14 माइनस 25 कितना होता है, 14 + 11 माइनस का 11 अपॉन 35। ओके, तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस। जो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिए गए फर्स्ट और सेकंड में, बोला इंडिकेटेड ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए। मतलब यहाँ पे आपको प्लस भी दिख रहा होगा, माइनस भी दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे प्लस के साथ ही माइनस भी लगाया इन्होंने। जो भी आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ऑपरेशंस, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी है, उनको परफॉर्म कीजिए, यानी उनको सॉल्व कीजिए। सिंपल कहने का मतलब ये, आपको उनको क्वेश्चन को सॉल्व करना है साइन के अकॉर्डिंग। ओके, सबसे पहले क्या करना है बच्चे, सारे साइंस को जो भी आपस में सॉल्व होते हैं पहले उनको सॉल्व करके, और फालतू जो एक्स्ट्रा जो साइन है उनको हटा दीजिए। जैसे यहाँ पर आप देखिए माइनस भी और प्लस भी है, तो दो नंबर्स के बीच में, चाहे वो दो फ्रैक्शंस हो या दो नंबर्स हो या दो डिजिट कोई भी हो, उनके बीच में दो साइन तो नहीं रह सकते। जैसे यहीं पर देखिए प्लस भी है और माइनस भी है, तो ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, इनको एक होना पड़ेगा। कोई भी एक साइन यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये -7/18, इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 5/12। ठीक है, अब सबसे पहले आपको पता है ब्रैकेट सॉल्व होता है, आपको डी मास का रूल पता है, जिसे बॉड मास भी कहते हैं, याद होगा आपको। बॉड मास, जहाँ कहीं पर आपको एक से ज़्यादा साइन दिखें वहाँ पर आप बॉड मास का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कि बॉड मास कहता है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, ब्रैकेट फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, फिर प्लस करेंगे और फिर माइनस करेंगे। प्लस माइनस में आप एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इनमें आपको इसी सीरीज में चलना पड़ेगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ब्रैकेट बचा है, सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को करेंगे सॉल्व, और फिर इसके साथ उसको सॉल्व करेंगे। जब ब्रैकेट के अंदर कंप्लीट एक ही डिजिट बन जाएगा, एक ही फ्रैक्शन बन जाएगा, सॉरी एक ही रेशनल नंबर बन जाएगा। यहाँ पर जितने भी हैं उन सबको सॉल्व होकर एक ही बनना है, मतलब चाहे वो एक फ्रैक्शन हो, एक रेशनल नंबर हो या एक नंबर हो। जैसे भी आपको दो दिख रहे होंगे, यहाँ पे दो टर्म्स दिख रहे होंगे, तो यहाँ पे दो टर्म्स नहीं रहनी चाहिए, यहाँ पे सिंगल ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे, 18 और 12 का एलसीएम। अब देखिए बच्चे 18 और 12,
इसको 2 से चेक करेंगे, 2 9 सा 18, 2 6 सा 12, 2 से 3 टाइम्स, अब 3 से 3 3 सा 9, 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, यह आ जाएगा 3 3 सा 9, 2 सा 18, 2 सा 36, एलसीएम आ जाएगा 36। केवल इन दोनों की बात हो रही है अभी, ये एज इट इज़ रहेगा 3/16। ओके, 36 आ जाएगा। 18 से डिवाइड कीजिए 36 को, 2 टाइम्स डिवाइड होता है। 18 2 सा 36 और 2 से 7 का मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस का 14। 12 से डिवाइड कीजिए, 12 3 से 36, 3 5 सा 15। ब्रैकेट को वैसे ही लगा रहने दीजिए। अब माइनस माइनस प्लस होता है और 15 14 होते हैं 29, माइनस का 29/36, ब्रैकेट क्लोज और प्लस 3/16। अब देखिए हम इसी की बात कर रहे थे कि अंदर यहाँ पे दो टर्म्स थी, इनको कैलकुलेट होके सिंगल इसमें बनना है। जैसे ये बन जाएगा वैसी ब्रैकेट हमारा हट जाएगा। तो -29/36 और प्लस का 3/16। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 36 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 18 टाइम्स, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा, तो आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 2 ज़ा 36, 2 ज़ा 72, 72 2 ज़ा 144, कितना आ जाएगा? 144। ठीक है, 70 140 2 4, ठीक है 144 आ गया। अब इसे डिवाइड करेंगे 36 से 144 को, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स। 36 4 होता है 144 और 4 से 29 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर मैं इसे 30 मान लूँ तो 30 4 होता है 120, 120 माइनस 4 करेंगे तो आ जाएगा 116, 116। 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 और 3 11, ये आ गया साइन के साथ, प्लस 16 के टेबल में 144, हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स। 16 8 जा 144। अब 8 से 3 का मल्टीप्लाई, 8 3 जा 24। ओके, तो ये कितना आ जाएगा? अब साइन साइन बार बार चेक करते हैं बच्चे, इनके ये बीच में आपको भले प्लस दिख रहा होगा लेकिन केवल इससे नहीं फर्क पड़ेगा, केवल इसका होना ही काफ़ी नहीं है, इसको देखने से काम नहीं चलेगा, आपको सारे साइन इन्वॉल्व करने पड़ेंगे जो भी हैं। तो आप देखिए यहाँ पे प्लस है, अगर ये ना होता तो सिंपल हम प्लस कर लेते, लेकिन इसके साथ माइनस है, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो माइनस प्लस दोनों के साइन इन्वॉल्व होंगे, माइनस प्लस होता है माइनस, तो यानी इन दोनों को माइनस ही करना है। ओके, तो 6 - 4 होता है 2, यहाँ बचेगा 11, 11 - 2 होता है 9, माइनस का साइन रहेगा क्योंकि माइनस वाला नंबर बड़ा है, अपॉन 144। 2 से ये जाएगा 46 टाइम्स, 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा 12, माइनस का 46 अपॉन 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 अपॉन में 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। अब ये प्राइम नंबर आ चुका है, इसके टेबल में ये आता नहीं है, तो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास -23/36। ओके, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने के लिए तो कुछ भी नहीं है। चाहे तो आप ये कर सकते हैं कि माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट को खत्म कर दें, तो वो हम बाद में भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेता हूँ, 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 12। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं, 3 4 का एलसीएम लेके, 3 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12। 3 से डिवाइड करें 4 टाइम्स, 4 7 ज़ा 28 प्लस 4 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, ब्रैकेट को एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 3/5। ओके, 28 और 9 ये होता है 37, 37 अपॉन में 12 माइनस 3/5। जैसे ये सिंगल यूनिट बना, ब्रैकेट खत्म। अब एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60, 60 आएगा। आप चेक कर सकते हैं, 12 5 ज़ा 37, 5 ज़ा 370, 37 18 185। देखिए कितना आएगा? 12 5 ज़ा 60, 37 5 ज़ा कितना होता है? 5 7 ज़ा 35, कैरी 3, 5 3 ज़ा 15 और 3 18, 185। ओके, माइनस 5 12 ज़ा 60, 12 3 ज़ा 36, कितना आ जाएगा? अब इसमें से 15 माइनस 6 कितना होता है? 15 में से 6 गया 9, 9 यहाँ बचेगा 7, 7 माइनस 3 होता है 4, 1 एज इट इज़ रहेगा, 149/60, 9 और 4 13, 1 14। ये इसको यहीं पे रहने देते हैं हम लोग, ठीक है, इतना ही छोड़ देते हैं इसको, 149/60। ठीक है, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट। आपको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ेंगे बच्चे। बोल रहा है सब्ट्रैक्ट 7/15
सब्ट्रैक्ट करो 7/15 को, फ्रॉम का मतलब होता है से, किससे? 13/15 से, यानी इससे इसको माइनस करना है, तो ये आएगा इधर 13/15 और ये आएगा इधर, ये असल में ऐसा है, ठीक है। पूरा अगर हम पढ़ें स्टेटमेंट, सब्ट्रैक्ट 7/15, 7/15 को घटाइए किससे? 13/15 से। ओके, तो इस तरह से पढ़ते हैं इसको। तो इसका मतलब है इससे माइनस करना है तो ये पहले आएगा, इसको माइनस करना है तो ये बाद में आएगा। ओके, अब आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर सेम है, तो ईजी हो गया। 15 को एज इट इज रख दिया, ऊपर जो है वो वैसा ही रहेगा 13 - 7। तो 13 - 7 कितना होता है? 6/15। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 2/5। ओके, अब देखेंगे अगेन -5/3 यहाँ पे रहेगा और -7/3 यहाँ पे रहेगा। एलसीएम आ जाएगा 3 -5 -7, तो ये आ जाएगा माइनस का 12/3, 7 5 12, ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, माइनस का 4 रिजल्ट। अगेन अब देखिए 9/24 पहले आएगा, -3/7 बाद में आएगा। एलसीएम लेंगे 24 और 7 का, 24 2 ज़ा होता है 48, ये नहीं जाएगा 2 से, 2 12 ज़ा 24, 7 एज इट इज़, 2 6 ज़ा 12, 7 एज इट इज़, 2 3 ज़ा 6, 7 दोनों प्राइम हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 3 ज़ा 21, 2 ज़ा 42, 2 ज़ा 84, 2 ज़ा 84, 2 ज़ा कितना होता है? 168, ठीक है। अब हमें 24 से डिवाइड करना है इसको, तो कितनी बार जाएगा? 2 8 ज़ा 16 होता है, ठीक है। तो ये जाएगा 7 4 6, 6 4 ज़ा 24, 7 के टेबल में जाएगा। देखिए आप ऐसे भी मैच कर सकते हैं मुझे, देखिए इन सबको मल्टीप्लाई करने पर ही तो 168 आ रहा है, तो आप यहाँ से ये बना लीजिए, 24 बना लीजिए। कैसे? मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ 3 और 7 भी लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ पर है पहले वो यहाँ बना लीजिए, 24 है तो 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 2 ज़ा 24, ये 24 इन सब नंबर से बनाया, बचा क्या हमारे पास? 7, तो इसका मतलब 7 वो नंबर होगा जो इससे मल्टीप्लाई करके ये आएगा, समझ गया? तो यानी इस 7 का मल्टीप्लाई हमने इससे करना है, 7 9 ज़ा 63, समझ गए आप क्या किया हमने? मुझे ये चेक करना था कि 24 के टेबल में कितनी बार आता है 168, तो मैंने टेबल पढ़ने की जगह यही मैच कर लिया। मैंने पहले 24 बना दिया, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24, बच गया हमारे पास केवल 7, तो यानी 7 ही तो वो नंबर है जो 24 से मल्टीप्लाई होने पे 168 बनाता है, तो वही हमें चाहिए था। 7 9 ज़ा 63। अब 7 बनाना है तो 7 को अकेला कर दीजिए, बाकी क्या बचा है? 24, तो 24 3 ज़ा कितना होता है? 24 2 ज़ा 48, 3 72, तो ये हो जाएगा 72। अब माइनस करेंगे, 63 और 9 होता है 72, तो माइनस का 9/168, तो 8 6 14 1 15, यानी 3 के टेबल में आता है। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 1 बचेगा, 3 6 ज़ा 18, यहाँ जाएगा 3/56, ये इसका फाइनल रिजल्ट, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस का साइन। ओके, तो ये हो गया इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट, और ये क्वेश्चन भी होता रहता है हमारा। कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है सिंप्लीफाई करना है आपको। यहाँ पे आपको दो साइन दिख रहे हैं, प्लस भी है माइनस भी है, प्लस भी है माइनस भी है, तो सिंप्लीफाई वर्ड यूज़ कर रहा है क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों ही है। तो करते हैं हम लोग, पहले इसको क्या करें बच्चे, सबसे पहले ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम इस तरीके के फ्रैक्शन में बदल देंगे, ठीक है। ये इस तरह से ना रहे, इस तरह से आ जाए, तो क्या करेंगे? 5 3 ज़ा 15 प्लस 1 16 अपॉन में 5, 7/5 माइनस 6 2 ज़ा 12 प्लस 1 13/6, ये समझते हैं आप? इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, जो आता है इसको प्लस करते हैं, 6 2 ज़ा 12, 12 प्लस 1 13 अपॉन में 6 एज इट इज। अब 5 5 6 का एल्सियम लेंगे हम, तो 5 5 6 का एल्सियम कितना आता है? 5 1 ज़ा और ये 3 6 आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 1 ज़ा, 3 2 ज़ा 6 5 ज़ा 30, एल्सियम आ जाएगा हमारे पास कितना? 30। ओके, तो तीनों का एल्सियम लेना है, 5 6 ज़ा 30, 5 6 ज़ा 30 और 16 6 ज़ा होता है 96, प्लस 5 6 ज़ा 30, 6 7 ज़ा 42, माइनस 6 5 ज़ा 30, 13 5 ज़ा 65। अब पहले आप प्लस कर लीजिए, फिर उसको माइनस कर लेंगे हम लोग।
तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 9 और 4 13, 138 माइनस 65 होल अपॉन 30 कितना आ जाएगा, 8 माइनस 5 होता है 3, 13 माइनस 6 होता है 7, 73 अपॉन 30 ये आ जाएगा इसका फाइनल रिजल्ट। ओके, 8 माइनस 5 3 हो गया, यहाँ बचेगा 13, 13 माइनस 6 कितना होता है, 7 और 6 13, 73। ओके, अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ये पहले इसको बदल लेते हैं, 5/2 प्लस 13/4 माइनस 4 6 24 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 24 प्लस 3 हो जाएगा 27/4। एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा क्योंकि 4 इन तीनों के टेबल में आता है। 4 आएगा तो 2 2 4, 2 5 10, 4 1 4, 1 13 13 माइनस 4 1 4, 1 इंटू 27 27, 13 और 10 कितना होता है 23 माइनस 27, तो कितना आ जाएगा, 23 में से 27 गया तो माइनस का 4, 1 टाइम्स तो माइनस का 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन 5 भी हमारा कंप्लीट। तो आज के वीडियो में बच्चे इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू।